लोग देखेंगे लेसन 12 द मैजिक पॉइज पॉट का क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन जो है लास्ट वीडियो पे डला हुआ है, देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे हैं यहाँ पे। तो पहला देखिए यहाँ पे है मैजिक। मैजिक मीन्स जादू। सेकंड कुक। कुक यानी पकाना। कुक रसोइया जो होता है, जो किचन पे खाना पकाता है, उसको भी कुक बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पकाना यहाँ से यूज़ कर लेंगे क्योंकि लेसन पे वो यूज़ हुआ है। पॉइज। पॉइज मतलब होता है दलिया। खिचड़ी भी कई जगह पे पॉइज को कहा जाता है। ठीक है। स्पिलिंग। स्पिलिंग मतलब बाहर निकलना, लीक हो जाना। किसी बर्तन से कोई चीज़ जैसे निकलता है ना, जब कुछ खाना पकाते रहते हैं और वो बाहर निकल जाता है, वो होता है स्पिलिंग। नेक्स्ट है होल। होल मतलब संपूर्ण, सब कुछ एक साथ, है ना। विलेज। विलेज मीन्स गांव। अपनी अपनी कॉपीज़ में सब नोट डाउन करते जाएंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे अगर जहाँ पे भी आपको फास्ट लगता है। ठीक है। रीड एंड राइट, आंसर दिस क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चंस आर, वेयर डिड तारा गो ऑन वन डे। ठीक है, तारा कहाँ जाती है एक दिन। तो तारा वन डे तारा वेंट टू फॉरेस्ट। तारा कहाँ जाती है, जंगल पे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा। जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने तारा को क्या दिया। द ओल्ड वुमन गिव तारा द मैजिक पॉइज पॉट। जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने तारा को एक जादुई बर्तन दिया जिसमें खिचड़ी बनती थी या फिर दलिया बनता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। मैजिक पॉट क्या पका सकता था, क्या बना सकता था, है ना। तो मैजिक पॉट क्या बनाता था, दलिया। द मैजिक पॉट कैन कुकड पॉइज। पॉइज यानी दलिया, या फिर आप खिचड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है। व्हाट डिड तारा से टू द पॉट टू कुक पॉइज। क्या बोलती थी तारा पॉइज को, पॉट को, कि वो क्या बना सके, पॉइज यानी खिचड़ी बनाए। तो उसको बोलने के लिए एक वर्ड था, तारा सैड कुक पॉट कुक टू द पॉट टू कुक पॉइज। खिचड़ी बनाने के लिए या फिर दलिया बनाने के लिए पॉट को बोलना पड़ता था कुक पॉट कुक। ठीक है। हु सैड डू नॉट कुक पॉट। ऐसा किसने कहा डू नॉट कुक पॉट। तो उसकी मॉम ने कहा जब वो खाना बना रही थी। ठीक है, उसको रोकने के लिए। तारास मदर सैड डू नॉट कुक पॉट। ओके। तारा की जो मॉम थी, उन्होंने कहा डू नॉट कुक पॉट। वाई वॉज देयर सो मच पॉइज ऑन द रोड। पूरे रोड पे बहुत सारा दलिया क्यों फैल गया था। तो कारण उसका ये है कि तारास मदर कांट स्टॉप पॉट टू मेक पॉइज। तारा की मम्मी जब बना रही थी पॉइज, तो उसको पॉट को रोक नहीं पाई, बनाने से रोक नहीं पाई। सो इट्स स्पिलिंग आउट, और वो बाहर निकलने लगा। एंड देयर वॉज सो मच पॉइज ऑन द रोड। इसी के कारण पूरे रोड पे क्या था, जो पॉइज था, जो खिचड़ी थी, दलिया था, वो फैल गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैड तारा टू से टू स्टॉप मेकिंग पॉइज। तारा को क्या बोलना पड़ा पॉइज को रोकने के लिए। तारा सैड स्टॉप पॉट स्टॉप टू स्टॉप मेकिंग पॉइज। ठीक है। खिचड़ी बनाने या दलिया बनाने के रोकने के लिए तारा को बोलना पड़ा स्टॉप पॉट स्टॉप, है ना। चलिए यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं लेट टॉक के सेशन पे। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट पे या सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं। सब अलग अलग हो सकता है, मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है। जैसे आई ईट ब्रेड एंड मिल्क इन माई ब्रेकफास्ट। मैं सुबह रोटी और दूध के साथ में रोटी खा लेता हूँ। कई जने ब्रेड जैम, सैंडविच, ठीक है, पराठे, कुछ भी खाते हैं, तो वो लिख सकते हैं। ओके। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉइज। क्या आपको गेहूँ से बना हुआ दलिया खाना पसंद है। यस आई लाइक टू ईट व्हीट पॉइज। अगर नहीं पसंद तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नो आई डोंट लाइक टू ईट व्हीट पॉइज। ओके। बट ये अच्छा चीज़ है, खाना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन अच्छी होती है इसमें, है ना।
एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देती है। हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट। क्या आपने कभी जादू देखा है? अगर हाँ तो बताइए इसके बारे में। तो जनरली हम लोग जादू के शो पे जादू देखते हैं, एक्चुअली वो जादू नहीं होता, ट्रिक होता है ना। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है यस आई हैव सीन मैजिक ऑन द मैजिक शो। यस मैंने मैजिक देखा है मैजिक शो पे। द मैजिशियन वॉज शोइंग वेरियस ट्रिक्स। जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, अलग अलग तरीके के करतब दिखाता है, जादू में दिखाता है। एक्चुअली दैट वॉज ट्रिक नॉट अ मैजिक। ओके, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। जादू जो होता है उसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी वाले हैं तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जादू ही बोलते हैं। तो आई कॉल्ड जादू इन माई ओन लैंग्वेज। आप अपनी अपनी लैंग्वेज में जो आपकी पर्सनल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, तो उसमें क्या बोलते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लेसन पे एक क्या है कि यहाँ पे लिसन एंड रिसीट है। क्या करना है? सुनना है और उसको प्रोनाउंसिएट करना है। तो मैं पढ़ते जाता हूँ, आप उसको साथ में प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। जैसे पीस पॉर इज़ हॉट, पीस पॉर इज़ कोल्ड। ठीक है, पीस पॉर इज़ हॉट, पीस पॉर इज़ कोल्ड, पीस पॉर इज़ इन द पॉट 9 day old, पीस पॉर इज़ इन द पॉट 9 day old. Okay, some like it's hot, some like it's cold, some like it in the pot 9 day old. ठीक है, some like it hot, some like it cold, some like it in the pot 9 day old. ओके, तो इसको जस्ट प्रोनाउंसिएट करना है ताकि आपकी जो टंग जो है इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंट होते जाए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो बहुत सारे बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या बनाना है? राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कॉल, सॉल, पॉल, हॉल, ऐसा होता है ना, वैसे ही। तो पॉट का चलो बनाते हैं। पॉट का क्या हो जाएगा? हॉट, कॉट, लॉट एंड नॉट। हॉट मीन्स गर्म, कॉट मीन्स खटिया, लॉट मीन्स एक किसी चीज़ का समूह, एंड नॉट मीन्स नहीं। हियर कुक, सो बुक किताब, लुक देखना, टुक यानी लेना, एंड हुक किसी चीज़ का हुक करना, किसी चीज़ को पकड़ने वाला हुक। कॉल का हो जाएगा बॉल, टॉल, वॉल एंड डॉल। वैसे ही सून का हो जाएगा मून, चंद्रमा, बून, नून दोपहर, एंड स्पून चम्मच। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स कई तरीके, ए, के, पी, जे, टी, एम। ये पहले लेटर होंगे। इससे मिलते जुलते हम लोग को 3 वर्ड्स बनाने हैं। एकदम सिंपल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, देखो KITE काइट, KNIT नीट, KNIFE नाइफ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से और कुछ भी बना लीजिएगा। ओके, पी पाइप, पुअर एंड पुल। जैसे जक, जोकर, जैकेट, टेबल, टी, टॉप। देखिए जो लेटर दिया है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, बाद में जो भी हो लेटर कुछ भी हो, बट मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए। वैसे ही मैंगो, मैजिक एंड म्यूज़िक। ओके, बहुत सिंपल है, आप अपने हिसाब से और वर्ड सोच के यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक है लेट्स लर्न एंड प्रैक्टिस। एक्चुअली ये क्या है? एक इंटरव्यू के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इंटरव्यू मीन्स किसी चीज़, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जो क्वेश्चंस किए जाते हैं और सामने वाला उसको आंसर्स देते जाता है, वो कहलाता है इंटरव्यू। जैसे पत्रकार लोग लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। देखो यहाँ पे रानी है
वो अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी का इंटरव्यू लेगी। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्या होता है इंटरव्यू, देखते हैं। रानी, गुड मॉर्निंग दादाजी, सेड टू द दादाजी, गुड मॉर्निंग। ग्रैंडफादर, गुड मॉर्निंग रानी, नाइस टू सी यू। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इज़ देयर समथिंग स्पेशल टुडे? आज सुबह क्या कुछ स्पेशल है? तो रानी बोलती है, यस दादाजी, इट्स वेरी स्पेशल, आई विल इंटरव्यू यू टुडे। ठीक है, हाँ दादाजी, आज मैं आपका इंटरव्यू लूँगी। ग्रैंडफादर, व्हाट इज़ दैट? क्या होता है ये इंटरव्यू? रानी, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट यू एंड यू विल आंसर्स देम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप किसके आंसर देना। ग्रैंडफादर बोलते हैं, ओके आई एम रेडी। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। रानी, व्हेन एंड वेयर यू बॉर्न? आप कब और कहाँ पैदा हुए थे, जन्मे थे, है ना? तो ग्रैंडफादर आंसर देते हैं, आई वॉज बॉर्न इन माई मदर्स विलेज। मैं अपनी मम्मी के गांव पे हुआ था। ठीक है, यानी नाना जी के घर पे, या नाना जी के गांव पे जो है नवा गांव नियर नवापारा राजिम ऑन 4 अप्रैल 1995। ठीक है, वो अपना आंसर देते हैं। सेकेंड, रानी, बाई वॉट नेम डिड योर पेरेंट्स कॉल यू? आपको आपके पेरेंट्स कौन से नाम से बुलाते थे? दे यूज टू कॉल मी छोटू, जो मुझे छोटू करके बुलाते, सिंस आई वॉज द यंगेस्ट एमंग माई 4 ब्रदर एंड द 2 सिस्टर। जब मैं सबसे छोटा था, मैं अपने 4 भाइयों और 2 बहनों के बीच में। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड स्कूल? आप कितने साल के थे जब आपने स्कूल स्टार्ट किया? ग्रैंडफादर, आई वॉज 7 ईयर ओल्ड, मैं सिर्फ 7 साल का था। वर यू अ गुड स्टूडेंट? क्या आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे? ऑफ कोर्स आई वॉज, हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। व्हाट इज़ योर एजुकेशन? आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कौन सा एजुकेशन लिया हुआ है? ठीक है, कोर्स क्या किया हुआ है, वो सब चीज़ें। ग्रैंडफादर, माई एजुकेशन इज़ अप टू क्लास 10th। मेरी जो एजुकेशन है वो क्लास 10 तक की हुई है। What did you want to be? आप क्या बनना चाहते थे? I wanted to be a farmer and that is I am। मैं एक किसान बनना चाहता था और वो मैं आज हूँ। ठीक है, What is your hobby? आपकी क्या चीज़ में रुचि ज़्यादा थी, आपकी हॉबी क्या थी? माई हॉबी इज़ गार्डनिंग। मेरी हॉबी क्या थी? गार्डनिंग। बगीचे बागवानी की जो काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं गार्डनिंग। ठीक है, थैंक यू दादाजी, एवरीबडी विल शेयर द इंटरव्यू इन द क्लास टुमारो, सो विल आई, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रैंडफादर, थैंक यू माई चाइल्ड, इट्स अ फर्स्ट इंटरव्यू। रानी बोलती हैं, दादाजी कल हम लोग सब अपनी क्लास में इंटरव्यू प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपका इंटरव्यू यहाँ पे लिया। तो दादाजी बोलते हैं, थैंक यू, दैट इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। ये मेरा काफ़ी अच्छा और पहला इंटरव्यू रहा है। ठीक है, थैंक यू। देन ये क्या था? इंटरव्यू ऑफ द पर्सन अराउंड यू इन योर लोकेलिटी, इज़ी योर ग्रैंड मदर, क्लास टीचर। तो आप अपने हिसाब से किसी भी का, अपने फादर, ग्रैंड मदर, हेड मास्टर, टीचर, किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं इसी तरीके से, है ना? तो आपको इंटरव्यू कैसे लेना है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ देखो पॉइज बनाने का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, दलिया बनाने का। तो टेक हॉट मिल्क, गर्म दूध लो, 8 कुकड पॉइज। ठीक है, उसमें पॉइज डालो और 8 शुगर एंड ईट इट। उसमें कुछ शक्कर डालो और वो तैयार हो गया और अब ये खाया जा सकता है। तो ये क्या है? रेसिपी है। वैसे ही हम लोग को बोला गया है कि चाय बनाने की रेसिपी बताओ। तो सिंपल है, टेक अ पॉट एंड 2 कप मिल्क ऑन इट। एक पॉट लेना है, उसमें 2 कप
दूध डालना है। पुट सम टी लीव्स शुगर ऑन इट एंड बॉयल इट। उसमें कुछ शुगर, थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है और उसको बॉईल करना है। देखो कैसे बॉईल हो रहा है ना, ऐसा कलर आने के बाद चाय आपकी रेडी हो जाएगी। आफ्टर बॉइलिंग इट प्रॉपरली टी इज़ रेडी। ठीक है, और ये करने के बाद आपकी जो चाय है वो बन जाएगी। अब अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हैं कैसे बताना है उसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे बता दिया है। ठीक है, तो आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, VIKASCAC लिखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन नीचे में जस्ट नीचे पे आ जाएगा ज्वाइन का। ठीक है, क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आप मेरी जितनी भी PDFs हैं इसकी वो अवेलेबल हो जाएंगी। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय किड्स।